हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स गैनी। आज हम बात करेंगे जो कि इस यूनियन बजट का बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट था कि जो कैपिटल गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है उसके जो इनकम टैक्स के रेट है उसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स निकाल दिए गए हैं। तो आज एक हम उसके बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं। मैं इस वीडियो के लिए जो ये आर्टिकल यूज़ कर रही हूँ, इस आर्टिकल को हमने ऑलरेडी हमारे taxgani.com इस वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में डाला है अंडर इनकम टैक्स। तो अगर आपको इन डिटेल्ड में इसे रीड करना है तो आप जाके उसे भी रेफ़र कर सकते हो। अभी हम एक ब्रीफली एंड क्विकली समझ के लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा यूनियन बजट है वो 23 जुलाई 24 को आया था फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। अब इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अगर अभी तक 20% का टैक्स रेट था, बट अभी उसे कम करके डिस्काउंटेड रेट करके 12.5% किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रेट को 20 से 12.5 किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और हमें शॉकिंग सरप्राइज़ मिला था कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इंडेक्सेशन है उसे रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो रिमूव किया है। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स क्यों लिया जाता था कि अगर मान लो मैंने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस समय मैंने वो 10 लाख में परचेज़ की थी। आज 10 साल में बहुत सारे इन्फ्लेशंस आए हैं एंड उसकी वजह से आज वो प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट डबल रेट में सेल कर रही हूँ। लेकिन इस 10 साल के गैप में हमें इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना था एंड इसीलिए उस टाइम्स पे हमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो मिल जाता था कि हमने उस प्रॉपर्टी में बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं एंड एक इन्फ्लेशन रेट को भी कंसिडर करना चाहिए। बट अभी वो नहीं है, रेट तो कम किया लेकिन इंडेक्सेशन को हटा दिया है। बट इस केस में बहुत सारे अपोज हुए कि ऐसा क्यों किया एंड बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शंस लिया। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने इस इंडेक्सेशन को जो एलिमिनेट किया था उसके अंदर एक रिस्टोरेशन लेके आया है कि हम ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ है तो हम रिस्टोरेशन लाते हैं। एंड उसमें उन्होंने क्या लाया कि इंडेक्सेशन बेनिफिट रिस्टोर्ड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड HUF है तो ही उन्हें इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट रिस्टोर ओनली फॉर दोज एसेट एक्वायर। इसमें एक्वायर दैट मीन्स परचेज डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परचेज बिफोर 23 जुलाई दैट मीन्स ये बजट आने के पहले अगर आपने कोई एसेट को परचेज किया है देन ओनली आपको ये जो इंडेक्सेशन का है उसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप आफ्टर 23 जुलाई कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो एंड उसे बेचते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर इंडेक्सेशन। थर्ड उन्होंने किया कि बेनिफिट रिस्टोर्ड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग ओनली। बाकी जो सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स है उसके लिए नहीं है, ये ओनली लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है। आप रेसिडेंट होना चाहिए एंड आपकी बिफोर 23 जुलाई 24 होनी चाहिए। अगेन इसमें एक और जो सेक्शन 112 है उसे भी बताया गया कि आप अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये जो अमेंडमेंट हुआ है 20% ही होता है एंड इंडेक्सेशन भी होता। मैं आगे आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं एक ब्रीफ बता रही हूँ कि सेक्शन 112 में उन्होंने क्या चेंजेस किया वो क्या बोलता है कि एक्सेस शैल बी इग्नोर। बट क्या इग्नोर, एक्सेस मीन्स कैसे, तो उसके लिए कंपैरिजन करना होगा। तो अभी जो उन्होंने न्यू रिजिम या न्यू कैलकुलेशन हम मान के चलते कि जो 12.5 के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बट इसके पहले हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो हमें ओल्ड सिस्टम से भी कैलकुलेट करना है। तो सेक्शन 112 यही बोलता है कि आप न्यू भी कैलकुलेट करो, ओल्ड भी कैलकुलेट करो एंड जो भी एक्सेस टैक्स आएगा वो हम इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स अगर मुझे न्यू के हिसाब से 10 लाख टैक्स आ रहा है ऑन कैपिटल गेन, ओल्ड के हिसाब से अगर मुझे 5 लाख आ रहा है तो वो जो एक्सेस 5 लाख है वो हम इग्नोर करेंगे। मीन्स आपको 5 लाख ही टैक्स भरना है। तो जो उन्होंने एक बोलते हैं ना छूट दी है या फिर एक बेनिफिट दिया है वो इन टैक्स दिया है, कैपिटल गेन में नहीं दिया है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक मिस्टर राम है जो कि रेसिडेंट है, उन्होंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की। अब वो रेसिडेंट है तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है।
तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो इंडिविजुअल है, वो रेसिडेंट है, वो फुलफिल। अब उन्होंने डेट ऑफ एक्वायर परचेस कब की थी? 10 जनवरी 2001 में, जिसका कि CII है 100। मैं ये CII क्यों ले रही हूँ? क्योंकि हमें ओल्ड भी कैलकुलेट करना है। अब एक्वायर बिफोर उन्होंने बिफोर 23 जुलाई 24 किए, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन भी वो फुलफिल करते हैं, तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे इंडेक्सेशन के लिए। अब एलिजिबल है तो वो जो सेक्शन 112 है वो भी अप्लाई होगा, इसीलिए मैंने CII लिख लिया है। डेट ऑफ सेल क्या है? 10 अगस्त 2024, ये कोई भी रहेगी चलेगा। अभी का जो CII वो क्या है? 363। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेस कॉस्ट क्या थी? 10 लाख, सेल कितने में किया? 50 लाख। कैलकुलेट करना है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि जो भी कंडीशन है रिस्टोरेशन की, रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, डेट ऑफ एक्वायर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो चलिए कंप्यूट करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये टेबल बना लिया कि सेल उन्होंने एज पर न्यू स्कीम करेंगे एंड ओल्ड स्कीम करेंगे, तो सेल 50 लाख में किया है, सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 10 लाख। अब ओल्ड स्कीम में हम यहाँ पे इंडेक्सेशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हम ओल्ड में इंडेक्सेशन लेते थे। अब यहाँ पे न्यू स्कीम में आपको इंडेक्सेशन नहीं है, इसीलिए मैंने सीधा स्ट्रेट अवे 10 लाख ले लिया। अब इंडेक्सेशन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 36,30,000 आता है। तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ? न्यू में 40 लाख, ओल्ड में 13,70,000। अब आप देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन न्यू के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है, ओल्ड के हिसाब से कम आ रहा है। लेकिन अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 12.5% के हिसाब से 5 लाख आ रहा है, इसके ऊपर मीन्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा आ रहा है, टैक्स रेट कम है लेकिन फिर भी टैक्स ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे गेन कम है, टैक्स रेट ज़्यादा है लेकिन टैक्स कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्शन 112 क्या बोलता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक्सेस शाल बी इग्नोर। दैट मीन्स ये जो हमारा 5 लाख जो टैक्स आ रहा है एंड ओल्ड के हिसाब से 274 आ रहा है, तो जो भी एक्सेस है दैट मीन्स 2,26,000 जो है वो क्या होगा? इग्नोर होगा। मीन्स मुझे भरना कितना है? 2,74 ही भरना है। अब मान के चलिए कि आपके क्लाइंट ने पूछा कि मेरा कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है इस केस में, तो आपका कैपिटल गेन जो है ना वो 40 लाख ही होगा, वो 13,70,000 नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेक्शन 112 क्या बोलता है कि आपको टैक्स में हम इग्नोर कर रहे हैं, हम आपको कैपिटल गेन में कोई इग्नोर करने नहीं बोल रहे। तो आपका जो गेन है वो तो 40 लाख ही है, 13,70,000 नहीं है। लेकिन आप टैक्स अगर भरने की बात कर रहे हो तो आपको टैक्स विच एवर इज़ लोअर मीन्स 2,74 ही पे करना है। तो इस पॉइंट को ज़्यादा समझ के लीजिए बिकॉज थोड़ा टेक्निकल है। तो जो कैपिटल गेन अमाउंट है वो होगी आपकी 40 लाख। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब री इन्वेस्ट कितना करना है? अब सेक्शन 54 क्या बोलता है कि अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है एंड अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तो अब अगर मान के चलिए आपके क्लाइंट ने आपको पूछा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, मान के चलिए ये आपका क्लाइंट है, अब उनका ये सेम केस है। अब वो अगर आपको पूछ रहा है कि मैं इस केस में, अब मेरा गेन तो 40 लाख से 13 लाख तो है नहीं, तो मैं री इन्वेस्ट कितना करूँ? 40 लाख पूरा री इन्वेस्ट करूँ या 13 से मेरा काम चलेगा? तो ये आपको वर्बल ही नहीं बोलना, इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इस कैलकुलेशन को एक्सटेंड करते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख ये आ गया। अब एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, अब मान के चलिए मैं इस केस में जो ये 13,70,000 है, इसका मैं अगर मैंने इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेस की, तो मैंने ये यहाँ पे 13,70,000 कर लिया, यहाँ भी 13,70,000 कर लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस केस में न्यू स्कीम में कितना आया? 40 - 13 26 30 13 13 ये 0 आया। अब मेरा टैक्स रेट इधर क्या है? 12.5, इधर 20। अब 0 के ऊपर 20% 0 ही आएगा, इसके ऊपर 12.5 3,28,750। बट द नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए। सेक्शन अगेन 112 क्या बोलता है कि एक्सेस अमाउंट शैल बी इग्नोर। मीन्स जो आपका टैक्स अमाउंट है, बिकॉज री इन्वेस्ट करने के बाद आपका कैलकुलेशन यहाँ पे एंड नहीं होता है,
ये दिस इज़ नॉट द ईयर एंड। अगर क्लाइंट कुछ री इन्वेस्ट करता है तो आप उसका एग्जम्पशन तो लोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन यहाँ एंड होता है। तो आपको इस केस में देखना है कि टैक्स कितना आ रहा है। दैट मीन्स अगर कैपिटल गेन मेरा भले ही 40 लाख है, लेकिन अगर मैं री इन्वेस्ट एज पर ओल्ड स्कीम मेरा अगर 13,70,000 है, मैं उतना भी अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा टैक्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है। तो मैं क्यों मेरे क्लाइंट को 40 लाख इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँ? तो मैं आपको ये कैलकुलेट करना होगा एंड देखना होगा कि क्लाइंट के लिए कौन से केस में बेनिफिट्स ज़्यादा है एंड उसके हिसाब से आपको उनको बताना है। तो सेक्शन 112 अगेन यहाँ क्या बोलता है कि एक्सेस शैल बी इग्नोर। दैट मीन्स अगर मुझे ज़ीरो आ रहा है टैक्स भरने के लिए तो मैं क्यों ये टैक्स भरूँ एंड क्यों मैं 40 लाख इन्वेस्ट करने बोलूँ? मैं 13 लाख ही इन्वेस्ट करने बोलूँगी। 13,70,000 अगर इन्वेस्ट करके उनका काम बन रहा है तो वो बाकी के जो फंड्स है उसे कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, वो जहाँ मन चाहे वहाँ करे। तो इस हिसाब से आपको ये जो कैलकुलेशन है वो करना ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बिकॉज ये जो सेक्शन बोलता है ना कि हम इग्नोर करेंगे जो भी एक्सेस है, तो 328 एक्सेस आ रहा है तो हम क्यों पे करें, तो ये इग्नोर करना है क्योंकि सेक्शन 54 जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए विच एवर इज़ लोअर वो हम अप्लाई करेंगे एंड यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे कि कौन वो कितना इन्वेस्ट करेंगे तो उनको जो टैक्स है वो नहीं आएगा। अब इस सब का कंक्लूजन क्या निकलता है, गवर्नमेंट ने ये सब क्यों किया? अब गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि कैपिटल गेन ये जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शंस था, एक्चुअल में है भी ऐसा नहीं, उसका जो स्ट्रक्चर है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने सीधा एक 12.5% का स्लैब किया कि नो इंडेक्सेशन नथिंग, हम रेट कम कर देते हैं। बट किसी किसी केस में इस कैलकुलेशन की वजह से नुकसान भी होगा। जैसे कि मान के चलिए आपने जो प्रॉपर्टी है 23 जुलाई 24 के बाद परचेज़ की, मान के चलिए आपने 1 अगस्त 24 को कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की। अब अगर आप उसको बेचोगे आने वाले 1 साल में या 1.5-2 साल में, तो आपको अगर उस पर कैलकुलेट करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे 12.5 करना, बिकॉज आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप 5-10 साल बाद सेल करते हो एंड अगर उसके बाद में कुछ भी अगर चेंजेस आ जाते हैं हमारे इस इनकम टैक्स एक्ट में, जो भी बजट आएंगे आने वाले सालों में, देन बात अलग है। लेकिन अगर आज के हिसाब से सिनारियो देखें तो काफ़ी सारे केसेस में उसमें नुकसान भी होने के चांसेस है। बट अब यस, गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया है, तो ये कैलकुलेशन तो सिंप्लीफाई हो गया। बट अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में एक सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनका शायद से नुकसान होने के चांसेस है। एंड इसीलिए जब ये इस यूनियन बजट में इसे डिक्लेयर किया गया था तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शंस किए थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड इसीलिए ये रिस्टोरेशन का जो कंसेप्ट है इसे लाया गया था। सो आई होप कि आपको ये एक ओवरऑल मैंने जो ब्रीफ दिया ये समझ में आया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वैल्यू एडिशनल लगती है इन्फॉर्मेशन, देन अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में, क्योंकि अगर वो भी ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेल करने का या कुछ, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों तरफ से कैलकुलेशन करके आपको बेस्ट जो है वो अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है या फिर उन्हें सजेस्ट करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, एंड डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दी है, तो उसे भी जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि हम जो डेली उसमें अपडेट्स डालते हैं एंड मंथली जो भी कंप्लायंस कैलेंडर्स डालते हैं उसका आपको अपडेट मिल सके एंड आपसे कोई भी ड्यू डेट मिस ना हो। एंड हमारे कोर्स की भी लिंक हमने दे रखी है, उसे भी जाके चेक कीजिए। एंड अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कीजिए। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।